जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। कैसे हो? आई होप कि आप खुश होंगे। साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। साथियों, आज अपन बातें करेंगे कौन सी? जठर ग्रंथियों की। जठर ग्रंथियों की किन की बातें करेंगे? जठर ग्रंथियां की। जो हमने पिछले वीडियो में यानी पिछले पार्ट में देखा था, क्या देखा था कि आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। आमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसे अपन नाम दिए थे कार्डियक। उसमें क्या हो रहा था? HCl का निर्माण हो रहा था। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको अपन नाम दिया था, यानी मध्यम पार्ट था, उसको अपन क्या नाम दिया था? फंडिक नाम दिया था। और उसमें क्या था कि कांटेनुमा संरचनाएं थी। क्या थी? कांटेनुमा संरचनाएं थी। उसे क्या कहते थे अपन? रुचि कह रहे थे। जो भूख लगने से अपने को क्या कराती है? चुभन महसूस करवा रही थी। उसके बाद में अपने देखा कि जो तीसरा पार्ट था हमारा, कौन सा? पाइलोरिक। यानी कि आमाशय का कौन सा पार्ट देख रहे थे? पाइलोरिक। पाइलोरिक में जो गांठनुमाई संरचनाएं थी, यानी गांठनुमाई संरचनाएं थी, जिनको अपन क्या नाम दिया था? जठर ग्रंथि नाम दिया था। क्या नाम दिया था साथियों? जठर ग्रंथियां। जो ये जठर ग्रंथियां होती हैं, क्या होती हैं साथियों? जठर ग्रंथियां। ये जठर ग्रंथियां होती है, इसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है? जिससे हमारा भोजन पचता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथियों में जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों? जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? जठर रस। अपन एग्जैक्ट नोट करते चलेंगे। क्या पाया जाता है? जठर रस पाया जाता है। जो जठर रस होता है उसका पीएच कितना होता है? अब पीएच नोट करेंगे तो इसका पीएच क्या होगा? 1.2 से 1.4 के बीच, यानी 1.2 से 1.4 इसका पीएच होगा। जो जठर ग्रंथियां होती है वो किसका स्रावित करती हैं? जठर रस का। और जो पीएच होता है उसका क्या होता है? 1.2 से 1.4, है ना साथियों। ये क्या हो गया? इनका पीएच हो गया। अब अपन बातें करेंगे कि जो जठर रस होता है, जो जठर रस होता है, ये जठर रस हो गया अपना। इसमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या बातें करेंगे साथियों? क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? इसके बाद में अपन देखेंगे कि इसमें क्या मिलता है। तो इसमें क्या मिलते हैं? एंजाइम मिलते हैं। जो पहला मिलता है हमारे को, क्या मिलता है? HCl मिलता है, जिसे अपन क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम दिए थे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसके बाद में हमने देखा कि जो HCl के बाद में क्या मिल रहा था हमारे को? एक मिल रहा था HCl के बाद में पेप्सिनोजन, निष्क्रिय पेप्सिनोजन। क्या मिल रहा था? निष्क्रिय पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या मिल रहा था? पेप्सिनोजन। उसके बाद में हमारे को एक मिल रहा था सलेस्मा। क्या मिल रहा था? सलेस्मा। सलेस्मा के बाद में हमने देखा क्या मिल रहा था? गैस्ट्रिक लाइपेज। और उसके बाद में एक मिल रहा था हमारे को क्या? रेनिन। जो HCl होता है इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम होता है साथियों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका क्या कार्य होता है? भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायक होता है, तो उसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। और पेप्सिनोजन होता है जो निष्क्रिय अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है। और जो निष्क्रिय अवस्था में होता है इसको सक्रिय कौन करता है? और इसका पेप्सिनोजन है जिसका कार्य क्या है। और सलेस्मा इसका कार्य क्या है। फिर गैस्ट्रिक लाइपेज आ गया, इसका कार्य क्या है। फिर रेनिन आ गया, इसका क्या कार्य है। तो अपन ने देखा कि जठर रस में क्या मिलता है, यानी कि एक तो मिलता है हाइड्रोक्लोरिक अपन, जिसे अपन क्या कहें? HCl। एक मिलता है पेप्सिनोजन। फिर उसके बाद में सलेस्मा, फिर गैस्ट्रिक लाइपेज, और फिर एक रेनिन मिल गया। तो आई होप कि आप
को ये समझ में आ गया होगा जठर ग्रंथियों में क्या मिल रहा है। तो आप इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। इससे अच्छा रहेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में अपन बातें करेंगे किसकी, HCl की। जो HCl होता है इसमें क्या मिलता है साथियों, ये क्या कार्य करता है। जो HCl होता है उसका कार्य क्या है। HCl का कार्य है ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है, और ये साथ में भोजन को गलाता भी है। और उसके बाद में अपन देखें तो यह क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। और उसके बाद में अपने देखा कि ये क्या कार्य कर रहा है, भोजन को गला रहा है, भोजन को गलाना इसका कार्य हो गया। अब साथियों आपने कभी देखा होगा कि जो अम्ल होते हैं बहुत डेंजर होते हैं, यानी कि खतरनाक होते हैं। जो ये काम मिल रहा है हमारे को आमाशय में मिल रहा है, तो आप कहोगे कि सर जो आमाशय में हमारे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल रहा है, जो आमाशय की दीवारों को क्यों नहीं जलाता है। साथियों इसके पीछे रीजन है ये क्यों नहीं जलाता है, उसके लिए उसके इलाज के लिए क्या है, हमारे पास श्लेष्मा है। क्या है, श्लेष्मा, जो क्या करता है, आमाशय की HCl से दीवारों की रक्षा करता है। उसके बाद में आपने देखा कि HCl का कार्य क्या था, जीवाणु को नष्ट करना, भोजन को गलाना। और ये श्लेष्मा होता है जो क्या करता है, HCl से किसको बचाता है, आमाशय की दीवारों को बचाता है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन एक एक की डिटेल से बातें करेंगे। HCl की, पेप्सिनोजन की भी बातें करेंगे, और गैस्ट्रिक लाइपेज, फिर रेनिन की बातें करेंगे। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन बातें कर लेते हैं किसकी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। किसकी बातें कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, HCl, जिसे अपन नाम दे रहे हैं। किसकी बातें कर लेंगे, HCl की, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में अपन कुछ नोट कर लेते हैं। अभी आपको बताएं कि जो HCl होता है उसका क्या कार्य होता है। ये भोजन में आए जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। जीवाणु को क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, नष्ट करता है। उसके बाद में आपने देखा कि जो HCl होता है वो क्या करता है, भोजन को गलाता है। भोजन को क्या करता है, भोजन को गलाता है, तोड़ता है। इसके बाद में अपने देखा कि जो ये होता है HCl होता है, जो हमारे एक जठर रस में क्या मिल रहा था, पेप्सिनोजन मिल रहा था निष्क्रिय अवस्था में। जो पेप्सिनोजन होता है उसको सक्रिय करने का कार्य भी कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय करने में सहायक, सक्रिय करने में सहायक। जो हमारे को पेप्सिनोजन मिल रहा था उसको क्या करता है, ये सक्रिय करता है। और इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है उसको किस प्रकार से सहायक यानी कि सक्रिय अवस्था में करता है। तो अपन इसको देखते हैं कि जो हमारा पेप्सिनोजन होता है निष्क्रिय अवस्था में होता है, पेप्सिनोजन क्या होगा, ये पेप्सिनोजन हो गया, पेप्सिनोजन हो गया।
पेप्सिनोजन पर अब अटैक करता है, क्या अटैक करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कितने पीएच पर अटैक करता है, 1.2 से 1.4। और इसके बाद में जो पेप्सिनोजन हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो पेप्सिनोजन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए साथियों, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो HCl के कार्य क्या होते हैं, यानी कि भोजन को गलाता है और ये भोजन में आए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। अब अपन देखेंगे कि जो कभी क्या होती है, आमाशय में क्या हो जाती है, जलन होने लगती है। तो जलन क्यों होती है साथियों, ये जलन इसलिए होती है कि क्या होता है कि HCl होता है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, यानी मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए हमको जलन महसूस होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, अम्लीयता बोलते हैं। साथियों जो एसिडिटी होती है क्यों होती है, ये HCl की मात्रा बढ़ने के कारण हमें एसिडिटी होती है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम बताएंगे अम्लीयता के कारण, अम्लीयता क्यों होती है। जल्दी से नोट कर लीजिए साथियों। आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब जो ये क्या होता है कि एसिडिटी होती है वो किस कारण होती है और इसका इलाज क्या है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो इसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। अपन लेते हैं एसिडिटी। जो हाइड्रोक्लोरिक की अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, उसकी मात्रा बढ़ने से कौन सा हो जाता है बीमारी, HCl हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी जिसे अपन अम्लीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, अम्लीयता बोलते हैं। जो अम्लीयता क्यों होती है, ये होती है कि जो HCl की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसके कारण हमारे आमाशय की दीवारें होती है वहीं पर HCl होता है जो लगने लगता है, जिसे अपने को जलन महसूस होती है। साथियों आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना डेंजर होता है, अम्ल कितने डेंजर होते हैं। यदि आप उसको अंगुली से भी टच करोगे तो आपकी अंगुली को भी जला देगा, लेकिन ये कहाँ रह रहा है, आमाशय में रह रहा है। तो ये हमारे आमाशय को क्यों नहीं जलाता है, तो साथियों नॉर्मल अवस्था में कब जलाए, जब HCl की क्या हो गई, यानी कि मात्रा बढ़ गई। मात्रा बढ़ने से क्या हो गया, हमारे पेट में क्या हुई, जलन हुई। जब ये द्वारों पर लगा तो अपने को क्या हुई, जलन महसूस हुई, जिसे अपन क्या नाम दिए, एसिडिटी नाम दिए। जो एसिडिटी होती है वो क्यों होती है, इसके अपन 2 लाइन लिख लेते हैं। अपन लिखेंगे जब HCl का संपर्क क्या होता है, दीवारों से हो जाता है, HCl बढ़ने से, HCl की मात्रा अधिक, शॉर्ट में लिख देता हूं, होने से, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है कि HCl का आमाशय की दीवारों से, आमाशय की दीवारों से क्या होता है, संपर्क हो जाता है, संपर्क हो जाता है, जिससे अपने को क्या होती है, जलन होती है। जलन होती है, क्या होती है, जलन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अम्लीयता कहते हैं।
अम्लीयता कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? अम्लीयता कहते हैं। जब HCl का संपर्क आमाशय की दीवारों से हो जाए तो आमाशय की दीवारों में जलन उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं अपन? एसिडिटी कहते हैं, अम्लीयता कहते हैं। एसिडिटी के कारण क्या हैं, तो अपन इसके बारे में जानेंगे। एसिडिटी के क्या कारण हो सकते हैं, अपन देखेंगे कि एसिडिटी है उसके क्या कारण है, क्यों होती है, तो इसके बारे में अपन जानेंगे। जो एसिडिटी के कारण लिख लेते हैं, एसिडिटी के कारण क्या लिख लेते हैं? एसिडिटी के कारण, अम्लीयता के कारण, अम्लीयता के कारण। अम्लीयता क्यों होती है? अम्लीयता इसलिए होती है, एक तो हमारे को भोजन क्या होता है, हम नियमित समय पर नहीं करते। भोजन नियमित समय पर नहीं करना, नहीं करना। और दूसरा कारण हो गया क्या? धूम्रपान। धूम्रपान और चिंगम, जिसे हम चिंगम भी कहते हैं, चिंगम के सेवन से। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल तथा चाय कॉफी के सेवन से। और एक लेंगे अपन क्या? मसालेदार भोजन से। मसालेदार भोजन से जो हमारे को एसिडिटी होती है, क्यों होती है? भोजन का अनियमित, यानी कि भोजन समय पर न करना, धूम्रपान तथा चिंगम के सेवन से, अत्यधिक मात्रा में चाय कॉफी तथा अल्कोहल के सेवन से, अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन, अत्यधिक मसालेदार भोजन के सेवन से। आप देखते हैं कि जो भोजन यानी कि नियमित तौर से नहीं करने पर, यानी कि नियमित समय पर नहीं करने पर, अनियमित तरीके से करने पर अपने को एसिडिटी क्यों होती है? जो अपन क्या करते हैं कि सुबह खाना खा रहे हैं, यानी कि रोजाना अपन खाना खाते हैं कितने बजे? 8 AM पर खाना खाते हैं। और हम क्या करते हैं, कभी क्या खा लेते हैं कि यानी कि कभी लेट भी हो जाते हैं, उसके बाद में अपन खाना खाते हैं 11 बजे, यानी कि कभी लेट हो गई तो कितने बजे खा रहे हैं? 11 बजे। 3 घंटे बाद में अपने क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है, जिसे अपन क्या नाम देते हैं? पीनियल ग्रंथि नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पीनियल ग्रंथि नाम देते हैं। जो पीनियल ग्रंथि होती है वो HCl का समय निर्धारित करती है। किसका समय निर्धारित करती है? HCl का समय निर्धारित करती है कि भैया तेरा कार्य 8 बजे भोजन आ जाएगा और आपको क्या करना है? HCl निकाल देना है। किसमें मिलाना है आपको? भोजन में HCl मिलाना है फिक्स 8 बजे। जो पीनियल ग्रंथि होती है वो टाइम टेबल जिस प्रकार अपन सेट करते हैं अपनी स्टडी का टाइम टेबल कि मैं 8 बजे मैथ पढ़ूंगा, 9 बजे रीजनिंग पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं जीके पढ़ने जा रहा हूँ 10 बजे। तो ये क्या होती है? टाइम टेबल सेट करती है जो पीनियल ग्रंथि होती है। जिस प्रकार हम टाइम टेबल सेट करते हैं उसी प्रकार से पीनियल ग्रंथि होती है, ये भी क्या करती है? टाइम टेबल सेट करती है HCl का। तो ये HCl क्या होता है? 8 बजे निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये अत्यधिक मात्रा में निकल जाता है, जिससे इसका संपर्क कहाँ हो जाता है? आमाशय की दीवारों से संपर्क हो जाता है, जिससे अपने को क्या होती है? जलन महसूस होती है और इसे अपन क्या नाम देते हैं? एसिडिटी नाम देते हैं। अपने को क्या करना चाहिए? यानी कि नियमित समय पर भोजन खाना चाहिए, जिससे अपने को एसिडिटी से बचे रहेंगे, अम्लीयता से बचे रहेंगे। धूम्रपान और चिंगम के सेवन से, धूम्रपान यदि अपन धूम्रपान करेंगे
और चिगम खाएंगे। तो अगर अपन चिगम खा रहे हैं, जैसे मान लो चिगम को हम अंदर तो खाते नहीं है, वो रबर का टूक होता है तो अंदर तो ले जाते नहीं है, मुंह कुआं में क्या क्या रहते हैं, इस प्रकार से चबाते रहते हैं, जिससे ये आमाशय होता है। पीनियल ग्रंथि को क्या लगता है कि भैया जी भोजन आ गया है, भैया जी भोजन आ रहा है, यानी कि मुख कुआं में जब चिगम आई तो उसको चबाना स्टार्ट कर दिया, तो पीनियल ग्रंथि क्या सोचती है कि अब भोजन आना स्टार्ट हो गया है। तो वास्तविक में ऐसा नहीं है कि जो चिगम होती है वो पेट में नहीं जाती है, जिससे क्या होता है कि वह पीनियल ग्रंथि को क्या लगता है, पीनियल ग्रंथि को क्या लग रहा था कि भोजन आना स्टार्ट हो गया, जो एचसीएल को ऑर्डर देती थी है कि तुम निकलना स्टार्ट हो और भोजन में मिल, यानी कि मिलना प्रारंभ हो जा भोजन में। तो ये क्या होता है, निकल आता है एचसीएल, फिर इसकी मात्रा अधिक हो जाती, क्यों, खाना तो आया ही नहीं, तो इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, फिर ये दीवारों से संपर्क करने लगेगा। कौन सी दीवार से, आमाशय की दीवार से संपर्क कर लेगा, फिर क्या होगी, जलन महसूस होगी, फिर एसिडिटी हो जाएगी, अम्लीयता हो जाएगी। फिर उसके बाद में अपने देखा कि अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से, चाय और कॉफी के सेवन से, फिर उसके बाद में देखा कि मसालेदार भोजन के सेवन से, यदि अपन अधिक मसालेदार भोजन खाएंगे तो उनको क्या होता है कि पचाने में समय लगता है, जिससे क्या होता है कि अपन यानी कि मसालेदार से भोजन खा गए, यानी कि वो जल्दी से नहीं पचते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसको लेट गलाएगा, यानी कि टाइम लेगा कुछ। तो उसके में क्या होता है कि जब वो लेट थोड़ा सा समय लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पीनियल ग्रंथि क्या सोचती है, इसको तो और जरूरत है एचसीएल, इसको तो और भी जरूरत है, तो ऐसे स्रावित करती रहती है, एचसीएल को स्रावित करती रहती है, यानी एचसीएल स्रावित होता रहता है, जिससे इसकी मात्रा और बढ़ जाती है, फिर हमारे को एसिडिटी हो जाती है। तो यही इसके कारण है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, आपके पास कितने सेकंड का समय, 10 सेकंड का समय है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए या इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन देखेंगे कि HCl को दूर कैसे किया जा सकता है, यानी कि सॉरी, HCl की मात्रा से बढ़ने से क्या होती है, अम्लता होती है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है उसको अपन जानेंगे। अम्लता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, जो अम्लता हो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। अम्लीयता यानी एसिडिटी को दूर करने के लिए इसमें क्या हो रहा था कि HCl की मात्रा क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, अधिक हो रही थी मात्रा। तो अपन इसको निर्धारित करने के लिए यानी कि मेंटेन रखने के लिए क्या लेंगे, अपन क्षार लेंगे, दुर्बल क्षार लेंगे, यानी प्रति एसिड लेंगे, यानी प्रति अम्ल लेंगे। अम्लीयता को दूर करने के लिए हम प्रति अम्ल एंटी एसिड का सेवन करते हैं। एंटी एसिड के रूप में अपन क्या लेते हैं, दुर्बल क्षार लेते हैं। क्या लेते हैं, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार लेते हैं अपन। क्या लेते हैं, अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटी एसिड का सेवन करते हैं। और एंटी एसिड होता है जो क्या होता है, अपन उसके बारे में अभी देखेंगे कि कौन सा एंटी एसिड लेते हैं, कौन सा दुर्बल क्षार लेते हैं। तो अपन एंटी एसिड देखेंगे, अपन एंटी एसिड अब देखते हैं। एंटी एसिड यानी दुर्बल क्षार।
एंटी एसिड प्रति अम्ल। प्रति अम्ल के रूप में अपन क्या लेते हैं, अब देखेंगे प्रति अम्ल के रूप में अपन लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस। क्या लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे अपन कहते हैं। यानी कि मैग्नीशिया का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अपन क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशिया का दूध। तो अपन देखते हैं अपन क्या ले रहे थे, MgOH का होल ट्वाइस। क्या ले रहे थे, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे अपन क्या नाम दिए थे, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड क्या कहे, मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड। इसे अपन क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कहे इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ, हिंदी में लिख दे रहा हूं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, यानी कि मैग्नीशिया का दूध होता है, वो क्या कार्य करता है, किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। साथियों अपन इसे क्या बोलते हैं, इनो भी बोलते हैं। जो अपन इनो की ऐड देखते हैं टीवी में, तो इनो क्या होती है, यही होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो बहुत ही वो दिखाता है कि 6 सेकंड में आपकी एसिडिटी को ठीक करे। साथियों आपको पता है कि दुर्बल क्षार यानी कि प्रति अम्ल और अम्ल HCl की जो बीच में क्रियाएं होंगी वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, यानी बहुत तेजी से रिएक्शन होती है। इट इज ए वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट यानी तीव्र गति से रिएक्शन होती है। तो इस 6 सेकंड में बिल्कुल आपको क्या कर देता है, यानी कि HCl को शांत कर देता है। अब अपन देखते हैं जो MgOH का होल ट्वाइस प्लस क्या होता है, HCl होता है। हमने क्या पिया, इनो पिया। इनो में क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। तो दोनों प्लस होंगे, यानी दोनों क्रियाएं करेंगे, HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्रियाएं करेंगे। तो हमारे को क्या प्राप्त होने वाला है, MgCl2 प्लस H2O, MgCl2 प्लस H2O क्या प्राप्त हो गया, MgCl2H2O, MgCl2 प्लस H2O हमारे को प्राप्त हो गया। साथियों ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत तीव्र गति से होती है, बहुत फास्ट होती है, यानी कि ये रिएक्शन इट इज ए वेरी फास्ट रिएक्शन। रिएक्शन तीव्र गति की अभिक्रिया, तीव्र गति की अभिक्रिया, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा जो HCl होता है वो शांत हो जाता है और अपनी एसिडिटी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। अपने को जलन महसूस होना बंद हो जाता है। आमाशय में जो जलन हो रही थी वो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो HCl के बाद में आता है हमारा, यानी कि जठरस में कौन सा एंजाइम मिलेगा, पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन होता है, उसका क्या कार्य होता है और ये कैसी अवस्था में होता है, इसे कौन सक्रिय करता है और इसका कार्य क्या होता है। अब अपन देखते हैं किसके बारे में, पेप्सिनोजन के बारे में।
किसके बारे में देखेंगे? पेप्सिनोजन के बारे में देखेंगे। मैंने मार्कर को कहाँ रख दिया यार, रेड वाला मार्कर। कौन सा देख रहे हैं? HCl के बाद में आ रहा है पेप्सिनोजन। ये देख रहे थे कि जो क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, तो अपन इसमें नोट कर लेंगे। जो पेप्सिनोजन होता है वो कैसा होता है? निष्क्रिय अवस्था में। निष्क्रिय अवस्था में होता है। इसको सक्रिय कौन करता है? HCl इसको क्या करता है? सक्रिय अवस्था में करता है, अवस्था में लाता है। जो पेप्सिनोजन होता है वो कौन सी अवस्था में रहता है? निष्क्रिय अवस्था में रहता है। इसको सक्रिय कौन करता है? HCl इसको सक्रिय करता है। अब अपन देखेंगे कि HCl इसको सक्रिय कैसे करता है। अब देखते हैं, ये हो गया पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या हो गया हमारा? पेप्सिनोजन। इस पर अटैक करेगा कौन? HCl 1.2 यानी कि 1.2 से 1.4 pH पर। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। जो पेप्सिन होता है उसका कार्य क्या है? अब जो पेप्सिनोजन होता है वो निष्क्रिय अवस्था में, फिर पेप्सिन क्या हो जाता है? सक्रिय अवस्था में हो जाता है। कन्वर्ट हो गया पेप्सिनोजन किसमें? पेप्सिन में, जो सक्रिय हो गया। जो पेप्सिन होता है उसका क्या कार्य होता है? तो ये कार्य करता है, प्रोटीन का पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है? पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, जो शरीर में सर्वाधिक पाचन का आमाशय में क्या कर देता है? पाचन कर देता है। मानव शरीर में सर्वाधिक पाचन कर देता है कौन? पेप्सिन प्रोटीन का। अब अपन लिखेंगे ये सक्रिय अवस्था में हो गया। इसके बाद में देखेंगे कि जो पेप्सिन होता है उसका कार्य क्या होता है। पेप्सिन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम। ये क्या होता है? पेप्सिन होता है जो कौन सा एंजाइम होता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम होगा तो क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब अपन देखेंगे कि प्रोटीन पर पेप्सिन अटैक करके किस में कन्वर्ट कर देता है। अब अपन देखते हैं, पेप्सिन हो गया, ये प्रोटीन हो गई, प्रोटीन, ये प्रोटीन हो गई हमारी। इस पर अटैक करता है क्या? कौन सा अटैक करता है? पेप्सिन। पेप्सिन इस पर अटैक किया तो इसको किस में बदल दिया? पेप्टोन में, पेप्टोन में, और प्लस में बदल देता है डाईपेप्टोन में। किस में बदल दिया? यानी कि इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्टोन और डाईपेप्टोन में। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन पर अटैक करता है, प्रोटीन पर अटैक करने के बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन और डाईपेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें क्या हो गया? प्रोटीन का पाचन कर दिया। किसने कर दिया? यानी पेप्सिनोजन ने। पेप्सिनोजन पहले क्या था? निष्क्रिय अवस्था में था, फिर HCl इसको क्या किया? सक्रिय अवस्था में किया। तो ये पेप्सिनोजन सक्रिय अवस्था में हो गया, पेप्सिन बन गया। जो पेप्सिन होता है प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, इसलिए यह क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। फिर इसके बाद में देखा कि जो प्रोटीन होती है उस पर अटैक कौन करता है? पेप्सिन अटैक करता है। जो पेप्सिन अटैक करता है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन और प्लस डाईपेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। आई होप कि आप इसे नोट कर ले। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा से अच्छा समझ में आ रहा है। आपके पास 10 सेकंड का समय है।
आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए नोटबुक में या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद में अपन बातें करेंगे यानी कि श्लेष्मा की। जो श्लेष्मा होता है जठरस में हमें को कौन सा मिल रहा था, श्लेष्मा मिल रहा था 3 नंबर पर। जो श्लेष्मा होता है उसका क्या कार्य होता है, वो क्या करता है, क्या सहायक होता है हमारे आरनाल में। आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। इसके बाद में अपने को क्या मिल रहा है, श्लेष्मा। क्या मिल रहा है साथियों, श्लेष्मा। अब ये श्लेष्मा होता क्या है, तो अपन सुबह सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, खैखारे करते हैं, थू। तो यही क्या है, श्लेष्मा है। क्या है, यही श्लेष्मा है। आप इसको जान गए हो क्या है श्लेष्मा। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, उठने के बाद में क्या करते हैं, थू। वही क्या है, श्लेष्मा अपने बाहर फेंक दिया है। तो हम देखेंगे जो श्लेष्मा होता है वो कैसा होता है। ये श्लेष्मा ये पीले रंग का गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है। क्या होता है श्लेष्मा, क्या होता है, ये पीले रंग का गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है। फिर इसका कार्य क्या है ये, और क्या कार्य करता है, ये तो हमारे को जानकारी मिलेगी कि ये कैसा होता है। जो ये पीला रंग का क्या होता है, श्लेष्मा होता है, वो कहाँ लिपटा रहता है। तो अपन देखते हैं कि जो ये लिपटा रहता है, कहाँ लिपटा रहता है, आमाशय की दीवारों पर। ये आमाशय की दीवारों पर लिपटा रहता है, दीवारों पर लिपटा रहता है। कहाँ लिपटा रहता है, आमाशय की दीवारों पर। अब इसका मेन कार्य है, इसका कार्य क्या है या क्या करता है हमारे आमाशय में। अभी हमने देखा HCl के बारे में, जिससे क्या हो रही थी, हमारे को एसिडिटी हो रही थी। HCl की मात्रा बढ़ने पर क्या हो रही थी, एसिडिटी हो रही थी, जिससे अपने को क्या होता है, जलन महसूस हो रही थी। क्या हो रही थी, जलन महसूस हो रही थी। जो कभी क्या होता है, HCl बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है। इस HCl से हमारी दीवारों को बचाने का कार्य कौन करता है, यही श्लेष्मा करता है। क्योंकि ये आमाशय की दीवारों पर लिपटा रहता है और ये बहुत गाढ़ा होता है, जिससे हमारा HCl होता है जो बहुत कम आमाशय की दीवारों को टच कर पाता है, बहुत कम टच कर पाता है। इसके कारण यानी कि यह आमाशय की दीवारों पर क्या होता है, लिपटा रहता है। इसका कार्य क्या है, ये HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय को, आमाशय की दीवारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। साथियों अगर ये नहीं होगा, श्लेष्मा नहीं होगा, तो अपना पेट तो वैसे ही जल जाएगा, यानी आमाशय हमारा तो वैसे ही जल जाएगा, तो अपनी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो साथियों आपको समझ में आ गया जो श्लेष्मा होता है उसका क्या कार्य होता है। ये पीले रंग का कैसा पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। ये आमाशय की दीवारों के चारों तरफ क्या रहता है, लिपटा हुआ रहता है। और श्लेष्मा इसका कार्य क्या होता है, HCl से आमाशय की दीवारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसके बाद में अपन देखेंगे जो गैस्ट्रिक लाइपेज है उसका क्या कार्य है, यानी कि गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या कार्य है। हमने देखा श्लेष्मा का, इससे पहले हमने देखा किसका, देखा श्लेष्मा से पहले पेप्सिनोजन का, फिर उससे पहले देखा हमने HCl का। अब अपन देखेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज
जो एक गैस्ट्रिक लाइपेज होता है उसका क्या कार्य होता है, ये क्या करता है, तो इसका कार्य होता है ये छोटी वसाओं को क्या करता है, पाचन करता है। क्या करता है, छोटी वसाओं का क्या करता है, पाचन करता है। ये साथियों गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, क्या करता है, छोटी वसाओं का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो क्या करता है, छोटी वसाओं का पाचन करता है। ये एक प्रकार का क्या है, वसीय पाचक एंजाइम। वसीय पाचक एंजाइम क्या है, वसीय पाचक एंजाइम जो क्या करता है, छोटी यानी जो ज़्यादा बड़ी होती है उनका पाचन नहीं होता है, इससे छोटी छोटी गोलिकाओं को ये तोड़ देता है, उनका पाचन करता है। यानी कि जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनका पाचन नहीं होता है इससे, तो ये क्या करता है, छोटी छोटी गोलिकाएं होती हैं वसा की, उनका पाचन करता है। तो अपन देखेंगे कि किसका पाचन कर रहा है, छोटी वसाओं की गोलिकाओं का। छोटी छोटी वसा की गोलिकाओं का पाचन करता है। क्या करता है, पाचन करता है। क्या करता है, छोटी छोटी वसा की गोलिकाएं होती हैं उनका क्या करता है, पाचन करता है। ये बड़ी गोलिकाएं होती हैं वसा का, उनका पाचन नहीं करता है क्योंकि इतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है। क्या नहीं है, इसकी कैपेसिटी नहीं है। और अपन देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसका पाचन करता है। जो वसा होती है यानी वसा होती है, अपन नोट कर लेते हैं किसका पाचन करता है, वसा का। किसका पाचन करता है, वसा का। अब इस पर कौन सा अटैक करेगा, कौन सा एंजाइम अटैक करने वाला है, ये ऊपर ने लिख दिया हमारे को, गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज जो गैस्ट्रिक लाइपेज है इसको अटैक करके इसको किस में बदल देगा, वसीय अम्ल एक तो, और प्लस में कर दिया ग्लिसरॉल। किस में कन्वर्ट कर दिया, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। इसके बाद में अपन देखेंगे कि गैस्ट्रिक लाइपेज के बाद में कौन सा एंजाइम मिलता है जो क्या कार्य करता है। उसके बाद में हमें को मिलता है, क्या मिलता है, रेनिन। क्या मिलता है, रेनिन मिलता है। इसका कार्य क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। आप इसे जल्दी से नोटबुक में नोट कर लीजिए या इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इसे नोटबुक में नोट कर लिए होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अपन देखेंगे रेनिन। जठरस में कौन सा एंजाइम देखेंगे, रेनिन देखेंगे। कौन सा एंजाइम देखने वाले हैं, रेनिन। साथियों जो ये रेनिन होता है हमारे उम्र के लोगों में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, ये हमारे लोगों की उम्र में नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलता है, किस में मिलता है, तो ये रेनिन होता है जो किस में मिलता है, बच्चों में मिलता है। एक तो अपन इसकी विशेषता लिखेंगे, जो रेनिन होता है वो कहाँ मिलता है, बच्चों में मिलता है। बच्चों में मिलता है। कहाँ मिलता है, ये बच्चों में मिलता है। तो साथियों हमने देखा कि जो ये होता है रेनिन वो कहाँ मिलता है, बच्चों में मिलता है। और जो बच्चों में क्यों मिलता है, बच्चों में इसलिए मिलता है कि जो माता का दूध होता है उसमें एक प्रोटीन होता है जिसे अपन नाम क्या देते हैं, कैसिन प्रोटीन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कैसिन प्रोटीन नाम देते हैं। जो पेप्सिनोजन होता है उसका इतना कार्य नहीं होता है, उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि जो हमारे को माता के दूध में कौन सा प्रोटीन मिल रहा है, कैसिन प्रोटीन मिल रहा है, उस कैसिन प्रोटीन का पाचन कर सके। इसलिए ये जो रेनिन होता है वो माता के दूध में मिले क्या, कैसिन प्रोटीन को पैरा कैसिन में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसको पाचन करता है। ये बच्चों में मिलता है।
ये माता के दूध में मिले कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो अपन देखते हैं कि जो रेनिन होता है वो कैसिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देखते हैं, ये हो गया हमारा कैसिन प्रोटीन जो माता के दूध में मिलता है, कैसिन प्रोटीन। क्या हो गया? ये कैसिन प्रोटीन हो गया। इस पर अटैक कौन करता है? रेनिन, जो बच्चों में मिलता है, हमारे लोगों की, हमारी उम्र के लोगों में नहीं मिलता है। ये रेनिन किस में मिलता है? बच्चों में मिलता है, जो कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है और कैसिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पैरा कैसिन में। किस में कन्वर्ट कर देता है? पैरा कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। जो प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है? कैसिन प्रोटीन का पाचन कर देता है और कैसिन को किस में बदल देता है? पैरा कैसिन प्रोटीन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पैरा कैसिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है और इसका पाचन हो जाता है। जो हमारे को उल्टी होती है, उल्टी, तब हमारे को उल्टी होती है, तो ये उल्टी क्यों होती है और ये उल्टी जो होती है उसका रिटर्न कहाँ से आता है? जो हमारे को उल्टी होती है उसका रिटर्न कहाँ से आता है साथियों? आमाशय से भोजन वापस आ जाता है। क्या आ जाता है? आमाशय से भोजन क्या आ जाता है? वापस आता है। आप समझ सकते हैं कि आमाशय से नीचे भोजन यानी छोटी आंत में भोजन चला गया तो उसका कभी भी रिटर्न नहीं होने वाला है। जब हमारे को उल्टी होती है, क्या होती है? उल्टी होती है, तो भोजन कहाँ से आता है? आमाशय से आता है। और यदि भोजन कहाँ चला गया? छोटी आंत या बड़ी आंत में चला गया तो उसका रिटर्न नहीं होने वाला है। उल्टी के समय भोजन आमाशय से मुखवा में आता है। कहाँ आता है? आमाशय से मुखवा में आता है। तो अपन लिख सकते हैं कि जो उल्टी होती है वो जब भोजन कहाँ से आता है? उल्टी के समय भोजन आमाशय से वापस आता है, आमाशय से मुख गुहा में आता है। कहाँ आता है? आमाशय से मुख गुहा में आता है। साथियों, हमने देखा कि जो हमारे को आमाशय का पार्ट था, कौन सा पार्ट था? आमाशय का तीसरा पार्ट था जो ग्रहणी के पास, छोटी आंत के पास स्थित था। उसको अपन क्या नाम दे रहे थे? पाइलोरिक। पाइलोरिक। उसमें देखा क्या मिल रही थी? जठर ग्रंथियां मिल रही थी, जठर ग्रंथि। उसमें क्या मिल रहा था? जठर रस मिल रहा था। और जठर रस में कौन कौन से एंजाइम मिल रहे थे? इसमें अध्ययन किया हमने HCl, फिर पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय अवस्था में मिला था, पेप्सिनोजन। उसके बाद में हमने अध्ययन किया सलेस्मा। फिर उसके बाद में देखा हमारे को गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या देखा? गैस्ट्रिक लाइपेज। फिर उसके बाद में हमने देखा क्या? रेनिन, जो छोटे बच्चों में मिलता है, रेनिन। साथियों, हम अगले वीडियो में बातें करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बातें करेंगे किसकी? अब कहाँ चला गया भोजन? आमाशय से नीचे कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। तो अपन किसकी बातें करेंगे? छोटी आंत की बातें करेंगे। छोटे आंत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं अगले पार्ट में। जय हिंद फ्रेंड्स, सभी साथियों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। साथियों, आप इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए हमारे YouTube चैनल स्वामी क्लासेज में। कौन से में? स्वामी क्लासेज में। आप चैनल को आगे से आगे शेयर करते रहिए, यानी वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और वीडियो पर आप लाइक अवश्य लगाइए। क्या लगाएं? लाइक अवश्य लगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।